हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक मेजर अपडेट है जो गूगल ने पिछले 1-2 महीनों में रोल आउट कर रहा है और ये बहुत ही आपको क्रिटिकल हो जाएगा आपके वेबसाइट के सारे कंटेंट के ऊपर, जो कि आप डिसीजंस लेंगे आने वाले हफ्तों में या आने वाले ईयर्स में। बल्कि जो भी आप काम करते हैं अपनी वेबसाइट पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस अपडेट को समझना, ताकि आप अच्छे से अपना जो कंटेंट जो है रैंक करवा सकें और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा ला सकें। तो देखिए, ये गूगल का ऑफिशियल डेवलपर्स का पेज है जहाँ पे उन्होंने बेसिकली समझाया है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या अपडेट है, ये कैसे काम करेगा। शॉर्ट में आपको बिल्कुल समझाऊंगा, मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं और इस पेज का जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर छोड़ दूँगा ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अपडेट को ढंग से समझने का। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। तो गाइस, इस अपडेट का नाम है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट और ये एसईओ से ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है और जो भी आप कंटेंट बनाएंगे वो सारा इस पे से अफेक्ट होएगा। लास्ट मंथ में कहूँ मैं या फिर लास्ट 2 मंथ्स में रोल आउट करना स्टार्ट करता गूगल ने, और अब गूगल के अकॉर्डिंगली पूरा रोल्ड आउट हो चुका है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पे ये वैलिड है एक तरह से। अब समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो एक मेजर गूगल का एल्गोरिदम सिस्टम अपडेट है, सिस्टम वाइड अपडेट है। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, ये ऐसा काफ़ी सालों के बाद गूगल आया है और हर साल तो ऐसा नहीं लाता, हर कुछ साल में गूगल हर 5-6 ईयर्स में एक बड़ा मेजर अपडेट लाता है। अब गाइस, ये एक बॉट बेस्ड अप्रोच पे काम करने वाला है, यानी कि गूगल के बॉट्स होंगे जो उनको गूगल ने सिखा दिया है, पट्टी पढ़ा दी है कि ऐसा उन्हें बिहेव करना है और ऐसा कंटेंट मिलता है तो उन्हें ऐसे रिएक्ट करना है। तो यानी कि बॉट बेस्ड अप्रोच है और स्टार्टिंग में ये इंग्लिश लैंग्वेज को अफेक्ट करेगा, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इनिशियली कुछ महीनों में इंग्लिश लैंग्वेज को ही फोकस करेंगे, बाकी की एडिशनल लैंग्वेज जो है वो कुछ टाइम बाद गूगल लाने की कोशिश करेगा इसमें। और ऑलरेडी रोल्ड आउट है, यानी कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ वीक्स लगे थे इसको रोल आउट होने में, लेकिन अभी फुली रोल्ड आउट है ये। और साइट वाइड सिग्नल अपडेट, इसका मतलब होता है गाइस बेसिकली अगर आपके किसी भी एक वेब पेज पे ये अपडेट आ जाता है और उसको पकड़ लेता है तो आपकी पूरी वेबसाइट को ये पकड़ लेगा, पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लेगा। यानी कि एक वेब पेज गया आपका तो सारी वेबसाइट जाने के चांसेस हो जाएंगे अगर आपने इस अपडेट के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट जो है चेंज नहीं करा या मॉडिफाई नहीं करा है तो अब समझते हैं गाइस कि ये अफेक्ट हमें कैसे करा, हाउ विल इट अफेक्ट यू, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट है उस पर जो कंटेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें क्या करना है, ये सब। तो सबसे पहले कि ये ऑल वेबसाइट्स के लिए वैलिड होगा, यानी कि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो इससे छूट सकती है। फोकस ऑन डुप्लीकेट एंड स्पैम कंटेंट, ये इसका गाइस मेन फंक्शन है, मेन मोटिव है कि डुप्लीकेट और स्पैम कंटेंट को इसे हटाना है, क्योंकि आपको पता ही है गूगल पे ऑलमोस्ट 60% कंटेंट जो है स्पैम कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट होता है। गूगल ने रिसेंटली सर्वे में बताया था हमें। तो गूगल को ये करना है, कोशिश कर रहे हैं गूगल की जितना भी कंटेंट हो वो सारा का सारा ओरिजिनल ही हो गूगल पे, ताकि स्पैम और डुप्लीकेसी कम हो सके। और अब समझते हैं गाइस वेबसाइट्स हैविंग इर्रेलेवेंट टॉपिक्स, इसका मतलब ये है अगर आपकी किसी एक वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आपने रैंडमली कुछ फाइनेंस से जुड़े होकर ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, उस वेबसाइट पे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो डायरेक्टली आपके टॉपिक से वो रिलेटेड नहीं है, कंटेंट आपके टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, कैटेगरी भी सेम नहीं है, तो गूगल उसको एक तरह से इर्रेलेवेंट टॉपिक मानेगा और उसको प्रमोट नहीं करेगा, चाहे उसमें कीवर्ड्स वगैरह कितने भी अच्छे हों। और क्लिक बेट कंटेंट लिख रहे हैं आप या फॉल्स कंटेंट लिख रहे हैं तो भी आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्लिक बेट यानी कि आप हेडिंग तो ऐसी दे देंगे जिससे कि लगे कि बहुत ही शानदार कंटेंट है। सपोज कि मैं ऐसी एक हेडिंग लिखता हूँ, श्योर शॉर्ट वे टू रिमूव यूट्यूब वीडियो एड्स, और उसमें नीचे आप लिख देंगे भैया यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लो। तो अब एक तरह से ये बिल्कुल सही है, लेकिन सबको पता ही है ये बात, और क्लिक बेट की कैटेगरी में आ जाएगा और लोग आपको विजिट करेंगे, कंटेंट आपका क्लिक बेट होगा, पढ़ते ही बैक चले जाएंगे, तो वैसे ही आपकी बाउंस रेट बढ़ जाएगी, यानी कि एसईओ में रैंकिंग गिर सकती है। लेकिन गूगल भी इस बात को समझेगा, क्लिक बेट में कैटेगराइज करेगा इसको और इसको अच्छा नहीं मानेगा और डी प्रमोट करेगा। स्पैम कंटेंट में भी मार्क कर सकता है आपको। फॉल्स कंटेंट भी सिमिलर हो जाता है गाइस, आप टॉपिक का हेडिंग कुछ और लिख रहे हैं और नीचे कुछ और पोस्ट कर रहे हैं तो फिर वो फॉल्स कंटेंट हो जाएगा। और सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस किया जाएगा, यानी जो भी कंटेंट लिखे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो रादर देन क्वांटिटी अच्छी रखने में, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा नहीं करने हमें, लेकिन जो भी लिख रहे हैं वो अच्छा लिखें।
कंटेंट दैट इज़ प्योरली रिटन फॉर SEO पर्पस विल बी डी प्रमोटेड, मार्क्ड एज स्पैम और रिमूव्ड। यानी कि अगर आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें खाली आपने कीवर्ड्स घुसेड़ दिए हैं, SEO बहुत अच्छा कर दिया, ऑन पेज SEO बहुत अच्छा कर दिया, टेक्निकल SEO बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन आपकी वेबसाइट से उसका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पेज रैंक कराना था किसी तरीके से, तो वो कंटेंट को डी प्रमोट किया जाएगा या फिर मार्क एज स्पैम कर सकता है गूगल, या फिर उसको रिमूव भी कर सकता है। इतनी अथॉरिटी गूगल के पास है गाइस, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब गाइस आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसा तो बहुत वेबसाइट्स करती हैं, इतना ज़्यादा रूल्स तो कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, कैसे चलेगा ऐसा काम? तो मैं आपको सिंपली आंसर बताने जा रहा हूँ जो कि एकदम आपको क्लैरिफाई कर देगा। जी हाँ, बहुत सारी वेबसाइट्स इसको फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन गूगल इस पे अब क्रैकडाउन करना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्पैम कंटेंट का जो है या डुप्लीकेसी कंटेंट का है उस पर फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ महीने लगें या कुछ साल लगें, लेकिन सारी वेबसाइट्स पे ये इफेक्ट होएगा। तो अगर आपको फ्यूचर प्रूफ या फ्यूचर रेडी रहना है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर हो जाना है, भैया ऐसा कंटेंट अगर हमारी वेबसाइट पे है तो उसको आप रिमूव करें, मॉडिफाई करें या चेंज करें किसी तरीके से, ताकि वो इस कैटेगरी में ना फॉल करे, वरना आज नहीं तो कल आपको दिक्कत आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपके किसी कॉम्पिटिटर को दिक्कत नहीं आई तो आपको नहीं आएगी, आपको उसकी वेट नहीं करनी है, आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि अब ये कंटेंट रोल आउट हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए सेफ रहने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, स्टार्ट राइटिंग कंटेंट फ्रॉम द एक्चुअल नॉलेज दैट यू हैव। गूगल भी इस बात को प्रेफर करता है गाइस, अगर आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है किसी चीज़ की और तब आप कंटेंट लिखते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बेटर होती है। अगर कोई समझ रहा है, उसको रीड कर रहा है, तो उसको समझने का पर्पस बेटर हो जाता है। तो गूगल इस बात को समझ रहा है, इसलिए गूगल फोकस चाह रहा है आप ऐसे लोगों पे कंटेंट लिखवाइए जिनको एक्चुअल नॉलेज है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा भैया रीडिंग फ्रॉम समवेयर एंड समराइजिंग इन योर ओन वर्ड्स। ये गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपने कहीं से भी बेसिकली 1000 वर्ड्स का एक कंटेंट देख लिया, पढ़ लिया उसको और उसको 500 या 400 वर्ड्स में समराइज़ कर दिया अपने नए पेज पे। तो ऐसा अब नहीं चलेगा गाइस, गूगल इसको पसंद नहीं करता है। जैसे ही गूगल इसको पकड़ लेगा वो मार्क एज स्पैम या डुप्लीकेट कंटेंट कर सकता है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, योर वेबसाइट शुड हैव वन कैटेगरी, अ नीश एंड अ पर्पस। तो यानी कि आपको अपनी कैटेगरी पे स्टिक करना है और उसी पे फोकस करते हुए कंटेंट बनाना है, आपको भटकना नहीं है। ओनली फोकस ऑन दैट कैटेगरी या दैट नीश दैट यू हैव पिक्ड अप। अगर आपको डिफरेंट कंटेंट्स लिखने हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे जाना है, तो आप डिफरेंट वेबसाइट बनाइए या फिर उसी में डिफरेंट सब डोमेन बनाइए, ताकि गूगल को क्लैरिटी रहे कि भैया इस सब डोमेन में या इस डोमेन में इसी चीज़ की बातें होंगी, और अगर किसी और कंटेंट पे जाना है तो हम किसी और सब डोमेन पे शिफ्ट हो रहे हैं या किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो कोई भी यूज़र भी अगर आपके पास आता है तो उसको क्लैरिफाई होगा कि वो किस कैटेगरी के लिए आया है, किस कंटेंट को देखने के लिए आया है, तो उसके लिए भी ईजी रहेगा। अब ऑब्वियसली गाइज ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए नहीं वैलिड होगा क्योंकि उसमें हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए या किसी भी नीश स्पेसिफिक वेबसाइट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी कैटेगरी पे स्टिक रहें, इधर उधर ना भटकें। और पॉइंट देखते हैं गाइस, ऑलवेज राइट वन गुड क्वालिटी कंटेंट रादर देन 10 पुअर वंस। इसका मतलब ये है कि वही बात है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको जो भी कंटेंट लिखना है, चाहे वो 100 वर्ड का हो चाहे वो 500 वर्ड्स का हो, वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 पेजेस लिख दीजिए या 10 अलग अलग कंटेंट लिख दीजिए 1000 वर्ड्स के, तो वो ओवरऑल अच्छा रैंक करेंगे। अगर आपने एक अच्छे से लिखा है तो वो रैंक अच्छा करेगा ही। और हेडिंग आपको कभी भी मिसलीडिंग नहीं रखनी है, क्योंकि हेडिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एसईओ के लिए भी होता है, लेकिन हेडिंग आपको वही रखनी है जिसके बारे में आपका टॉपिक एक्चुअल में है। और डोंट रैंडमली सेलेक्ट एनी ट्रेंडिंग टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। आपको लगता है कि ये ट्रेंडिंग है, ये रैंक कर जाएगा जल्दी से, इसको मैं सेलेक्ट करके डाल देता हूँ, लेकिन पता चलता है कि ये आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है ही नहीं, आपकी नीश, आपकी कैटेगरी इसमें आती ही नहीं वेबसाइट की। तो फिर गूगल समझेगा कि आप बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ की एक टेक्निक आजमा रहे हैं ताकि आप जल्दी से ट्रैफिक ला सकें, लेकिन ट्रैफिक जो आएगा वो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को ये समझ आ जाए कि ये टॉपिक भैया इससे रिलेटेड है या नहीं। तो इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देन हम देखते हैं गाइस, कीप अ पैराग्राफ दैट समराइजेस एवरीथिंग फॉर योर ऑडियंस टू रीड इन अ हरी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ गूगल होम और मैंने एंटर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, क्वेश्चंस ऐसे आस्क्ड होते हैं ऑलरेडी और डेफिनेशंस के नीचे आ जाती हैं। तो अब ये जो चीज़ है उठा रहा है गूगल, वो आपके अंदर कंटेंट से ही उठा रहा है, लेकिन
ऐसा ही नहीं उठा लेगा वो, उसको समझ आना चाहिए कि भैया ये किस बारे में बात हो रही है। तो अगर आपने एक छोटा सा समरी सी लिख रखी है और एक डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन है, तो वो आपकी समरी ही उठा के डाल देगा यहाँ पे, और आपको बिना लिंक ओपन करे ही सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर किसी को पसंद आती है तो फिर वो यहाँ पे क्लिक कर सकता है और पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए। सेकेंडली, अगर कोई आपका लिंक पे क्लिक करता है ऐसे और वो पहला पैराग्राफ पढ़ता है और उससे बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो वो हो सकता है सीधा बैक चला जाए और उसे लगे कि ये कंटेंट तो समझ के बाहर था मेरे, या इर्रेलेवेंट था मेरे से, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए भी गूगल उसको स्पैम में या बाउंस रेट इंक्रीज़ करने में नेगेटिव एसईओ इफेक्ट करेगा। इसलिए आपको समरी देनी चाहिए, या तो आप स्टार्टिंग में दीजिए ताकि यूज़र आते ही देख ले, या फिर आप एंड में दीजिए, जो कि गूगल तो बिल्कुल पकड़ ही लेगा और उसको कहीं पर भी वो डिस्प्ले कर सकता है। तो बेसिकली जो सारे कंटेंट की समराइज़ हो जाएगी एक तरह से, ताकि यूज़र को क्विकली इन्फॉर्मेशन देखने में उसको बहुत आसानी रहे। फिर गाइस आ जाता हूँ मैं अपने लास्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आज से हमें ये बस ठान लेना है कि जो भी कंटेंट लिखे वो इन रूल्स को फॉलो कर रहा हो, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो आया है कभी ना कभी हमारे लिए दिक्कत ज़रूर बनेगा, लेकिन अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो हमें बहुत अच्छा एज मिल सकता है उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने इसके लिए अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। फोकस ऑन क्रिएटिंग यूनिक कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट बनाइए जो कि सिर्फ आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। दैट विल मेक इट यूनिक। अगर आप खुद लिख रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस से बना रहे हैं, तो वो ऑलवेज यूनिक ही होने वाला है गाइस। लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ के उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर उसको रिड्यूस कर रहे हैं 1000 को 500 वर्ड्स में, तो फिर वो कभी भी यूनिक नहीं होने वाला है। बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। इनका मतलब ये है गाइस कि आपको हमेशा कंटेंट ओरिजिनल ही रखना है और ऑथेंटिक ही रखना है। कंटेंट के वर्ड्स बढ़ाने के चक्कर में आपको कुछ भी अनचेंड वहाँ पे नहीं लिख देना है, उससे उसकी ऑथेंटिसिटी रिड्यूस हो सकती है। लास्टली गाइस, बी ट्रू टू योर वेबसाइट, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है या जो नीश पकड़ रखी है आपने, उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाइए तो रैंकिंग आपकी अच्छी मिलेगी आपको, गूगल ऐसा कहता है। अगर आप कहीं और या किसी इररिलेवेंट टॉपिक्स पे चले जाते हैं तो हो सकता है आपको एक टाइम के लिए तो रैंकिंग अच्छी मिल जाए, लेकिन जैसे ही गूगल का एक हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आपको पकड़ेगा वो आपको दिक्कत कर देगा। वो हो सकता है आपकी रैंकिंग जो है नीचे ला दे, या फिर आपको स्पैम मार्क कर दे, या कुछ भी वो कर सकता है। और एक बार अगर आपका पेज, एक भी वेब पेज स्पैम मार्क हो जाता है तो पूरी वेबसाइट पे एक तरह से वो रेड फ्लैग हो जाता है। गूगल उसको एक्स्ट्रा स्क्रूटनी से ध्यान देता है। तो इस बात का गाइस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्पैम कंटेंट में ना आने दे। जैसे कोई भी कंटेंट स्पैम आता है, या तो उसको तुरंत चेंज करें ताकि वो ठीक हो जाए, या फिर उसको रिमूव ही कर दे एक बार को, ताकि वो स्पैम में ना रहे, एटलीस्ट वो वेब पेज हट जाए। क्योंकि स्पैम में आना यानी कि बहुत ही बड़ी, एक तरह से जब फुटबॉल में रेड कार्ड मिल जाता है गाइस, वैसे दिक्कत हो सकती है आपकी पूरी वेबसाइट को। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ आ गया होगा गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्या है, क्यों है, और ये रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। इफेक्ट हो सकता है अभी तक ना करा हो सकता है कर दिया हो, लेकिन मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हैं इसके लिए, और क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से देखिए और पॉज करके वीडियो को समझ लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल काम आने वाली है आने वाले हफ्ते, महीने, सालों तक, क्योंकि ये कंटेंट लंबा चलने वाला है गाइस। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।